आप उस टाइम को तो ऑब्जर्व करके एक्ट कर सकते हो जो टाइम आपके पास अवेलेबल है। आप उस टाइम को आप उस टाइम को कैसे डिज़ाइन करोगे जो इस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करता, जो अनअवेलेबल है। आप उस टाइम को ऑब्जर्व करके एक्शंस करो, उस टाइम में ऑब्जर्व करके एक्शन करो जो टाइम अवेलेबल है, और वो टाइम जब तक अनअवेलेबल है, जो अब तक एग्जिस्ट भी नहीं करता, जब ये आने वाला है, वो टाइम ऑटोमेटिकली डिज़ाइन होता चला जाता है। फ्यूचर करना बंद करो, बिकॉज इट इज़ अ वर्क, इट इज़ अ एक्शन बीइंग डन ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग, ड्यू टू एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग। तो मैं ये तो बोलूँ मेरे स्किल क्या, वन वर्ड ऑर्गन पे लाकर रखना ही पड़ेगा ना, बाद में क्या करूँगा उस चीज़ को, उसका कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास। ऑर्गन पे मैं लाकर बात ना रखूँ तो मैं क्या बोलूँ फिर। अनकॉग्निटिव और कॉग्निटिव हो जाओ काफ़ी है। जैसे वो बोल रहे थे कि ब्रेन और इंटेलिजेंस जब साथ में काम करे तो बेसिकली आप एबिलिटी बोल रहे हो ना, तो आखिरकार फिर भी तो ये आखिरकार एक एबिलिटी फिजिकल है, तभी वो काम करती हुई ऑब्जर्व हो पा रही है। खुद ऑब्जर्विंग ही एबिलिटी ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व कर रही है, आखिरकार तो है ना। एबिलिटी तो एक फिजिकल चीज़ है, बात खत्म। एक फिजिकल चीज़, ब्रेन एक फिजिकल चीज़, साथ साथ उसके इंटेलिजेंस अगर आप बोल रहे हो तो भी वो फिजिकल ही है, और दोनों जब मिल जाए तो उसको माइंड बोलते हैं। तब बोलते हैं माइंड चेंज करो। अब समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। ब्रेन एज वेल एज इंटेलिजेंट दोनों जब थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग करे, और अपने बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो जितनी गलत अंडरस्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से थॉट्स बनते हैं, उसके हिसाब से थॉट्स बनते हैं। थॉट्स वो क्या है, इमेज उस हिसाब से फॉर्म होती है। ये इमेज भी तो बनाने में बहुत एक्सपर्ट है ना, ये जो ऑर्गन है ब्रेन, ये तक जान जाता है, जानने का जो ये एबिलिटी हमने ये तक जान जाता है कि वो जान सकता है, और साथ में मेमोरी भी है। हाँ, गिवन जो 5 सेंसर, बहुत सारा काम, बहुत सारा अंग है एक्चुअली। इसको मैं अंग ही बोल सकता हूँ। उसको चेक कर सकता है, जानने का अंग कि कितना एक्यूरेट है जो सेंसर के थ्रू इंफॉर्मेशन होता है। हाँ, बहुत दोनों ही को एक साथ चलेगा। हाँ, तब एक एबिलिटी भी कम हो गया तो फिर वो होमोसेपियन नहीं कहलाएगा ना। फिर तो वो होमोसेपियन कैसे कहलाएगा? एक्यूरेट रहा जानकारी अगर, हाँ, और ये भी अगर होश नहीं, अगर जानने का अंग अगर नहीं चला, हाँ, उस हिसाब से, क्योंकि वो खुद को नहीं जान रहा है तो ये भी नहीं जानता है कि कैसे। नहीं तो नहीं, जितना जान पाएगा उसी के हिसाब से फिर वो भी रहता है। अगर आप जान रहे हो कि, अगर आप एक्यूरेटली जान रहे हो कि आप बस इमेज बना रहे हो, तो फिर इमेज बनाने का भी ज़रूरत क्या रहेगा। इस वजह से तुम देखते हो जो लोग अपने विचार तक को एनालिसिस करते हैं, विचार क्या होता है, अल्टीमेटली ऑडियो सुनाई देता है और विजुअल दिखाई देता है, उस तक को ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हाँ दिस इज़ ऑडियो एंड विजुअल। कुछ समय के बाद तुम देखते हो कि वो लोगों को विचार आना बहुत बंद हो जाता है, वो लोग को विचार ही नहीं आता है कुछ भी। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन, जानने का जो काम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। हाँ हाँ हाँ, तो वही तो मैं रख लेता हूँ, उन लोग को मिल जाएगा तो भाई मेरा कैसे फ़ायदा होगा, बिना ये जाने कि साले जो मेरा है, जो मैं का फ़ायदा कैसे होगा। ये जो मैं है वो 24 घंटा कनेक्टेड चीज़ है, ये आइसोलेटेड चीज़ नहीं है। पर यहाँ पे ये जो होमोसेपियन बोल रहा है, अल्टीमेटली एक ब्रेन है जो एक अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन बहुत मंद है, तब ये मुंह आवाज़ निकाल रहा है कि मेरा क्या होगा फ़ायदा अगर मैं उसको दे दूंगा। तो बिना ये जाने कि जो आप बोल रहे हैं उसको, और जब आप बोल रहे हैं मैं, एक्चुअली ये दोनों एक यूनिट का हिस्सा है। आपको पता ही नहीं है कि मैं और तुम जैसा एक्चुअली कुछ होता नहीं है। अब वी आर टॉकिंग प्रूफ। छाती यहाँ है,
छाती वहाँ है, पेड़ वो रहा खिड़की के बाहर, लेकिन दोनों एक सिस्टम है। तुम बोलोगे ये मैं हूँ या वो पेड़ मैं हूँ, दोनों मिल के मैं बन रहा है। हाँ, अब तुम कैसे काट लोगे पेड़ को? जब तक नेसेसरी नहीं होगा नहीं काट पाओ। तो फिर तो बोलते हैं कि तुम किसी जीव को तुम मार रहे हो। हाँ नहीं, मतलब वो तुम कुत्ते को तुम मार रहे हो, रो रहा है। हाँ, मेरे ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अच्छा, बेवजह, हाँ बेवजह मैं किसी को दर्द मतलब मैं बढ़ा रहा हूँ। हाँ, और ये ऑब्जर्व भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ कि उसको इस वक्त दर्द वाला सेंसेशन हो रहा है। उसका बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का एबिलिटी जो है मेरा, वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऐसा इंसान हूँ जो कि अनऑब्जर्वेंट रहता है। उसको नहीं, जो कि ना जानने की वजह से ऐसे काम करता है जो बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ा देते हैं, और फिर उसके बाद ये काम करके वो ट्राई करता है उस दर्द से अपना ध्यान भटकाने का। तो ऑलरेडी मैं वो इंसान हूँ, तो पहले से ही मेरा एक रिजल्ट है ऑलरेडी। तो बोलते हैं कि एक्शन के बाद रिजल्ट मिलता है तो ठीक है, लेकिन अभी जो आप हो वो भी रिजल्ट है ना। अभी आप कुछ कर रहे हो, उसका रिजल्ट थोड़ी देर में मिलेगा, फ्यूचर में, 5 सेकंड फ्यूचर में। लेकिन 5 सेकंड पहले आपने कुछ किया है, उसका रिजल्ट तो अभी प्रेजेंट मोमेंट पे आप हो ना। आप प्रेजेंट मोमेंट पे हो, आप सेम समय पे रिजल्ट भी हो किसी चीज़ का, सेम समय पे आप रीज़न भी हो किसी चीज़ का। हाँ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ये आपके। तो इसीलिए तो क्या ये कुत्ते को मारने के बाद आपको पता चलेगा कि या आपकी एबिलिटी ख़राब हो चुकी है ऑब्जर्व कर पाने की अपनी हालत, या फिर पहले ही ख़राब हो चुकी है तब आप कुत्ते को मार रहे हो? आप ही ऐसे अनऑब्जर्वेंट इंसान हो ना, जो दर्द बढ़ा लेता है और फिर कुछ भी करता है वो साला दर्द ही बढ़ाता है। अनऑब्जर्वेंट रहता है तो वो वही काम करता है जिससे दर्द बढ़ता है, और जब दर्द बढ़ता है तो ऐसे काम करता है ताकि डिस्ट्रैक्ट कर सके खुद को। तो कुत्ते को मार के आगे चल के फल मिलेगा, या फिर ऑलरेडी आप हो मुश्किल में इस वजह से कुत्ते को मार रहे हो? आपको तो फल शायद पहले ही मिल चुका है, आपको ऑलरेडी आप कष्ट में हो। कुत्ते को मारने के बाद कष्ट होगा वो तो होगा ही, वो होगा ही। बताओ क्यों? आप अब और आपने प्रैक्टिस कर ली उस चीज़ को इग्नोर करने की, अपनी एबिलिटीज़ को मंदी रखने की। जितने देर तक आप वो एक्टिविटी करने में बिजी थे, आप ध्यान देने में तो बिजी नहीं थे, तो आपने अपना ऑब्जर्वेशन और डिले कर लिया। वो ये एक्शन करने में बिजी। हाँ, तो आपने अपना ऑब्जर्वेशन और डिले कर लिया अपने बारे में जानने का जो समय आपको मिलता। लो, तो प्रॉब्लम और कंटिन्यू अब तक रहेगा। हाँ, तो कष्ट को कर तो लिया कंटिन्यू। और वो भी क्यों किया? क्योंकि पहले भी वैसे ही थे। तो हर समय एक्चुअली रिजल्ट है, ये समय भी रिजल्ट है। ऐसा नहीं होता कि कोई एक ऐसा समय होता है जब आप रीज़न बनते हो। एक ही समय पे आप रीज़न भी होते हो, एक ही समय पे आप रिजल्ट भी होते हो। कृष्ण गीता क्यों बोल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल? क्योंकि पहले से वो वैसे हैं और उसका भी रीज़न है। इसलिए तो बोलता हूँ ना कि हालात भी डिपेंड करते हैं भैया। रीज़न होते होते आखिरकार तब तक रीज़न चल जाएगा जब होमोसेपियन था भी नहीं। अब आप क्या उखाड़ लीजिएगा सब चीज़ का मिल के। इसीलिए पहले क्यों बोलते कि आपको हालात आपको बदलना ही पड़ेगा। ये पहले मैं बोलता था नहीं, मेरे ऊपर तो हालात का कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं जब नहीं जानता था हालात का ही तो असर आप हो, और क्या हो। नहीं करते थे पुशअप, इससे पतले थे अभी तुम्हारे आर्म्स, है ना? क्या हुआ? दबाव पड़ा, सोया चंक्स खाया, प्रोटीन हुआ। बस हालात ही तो बदल रहे हैं, हालात ही तो बदल रहे हैं। अभी भीड़ से दूर हटा हूं मैं, तो पहले जो बहुत ज़्यादा समय ज़्यादा था उधर, तो उसके कारण इफेक्ट जो पड़ता था, परेशान रहता था। अभी थोड़ा ज़्यादा क्लियर। और क्या हो तुम, हालात ही तो बदल रहा है। तो ये जो वाला संगति की रंगति लगती है,
संगत की रंगत लगती लगती है, वो एक्चुअली बहुत अंडरस्टैंडिंग के कारण बोला संग। इफेक्ट पड़ता है। हाँ, जिन्होंने भी बोला उन इंसानों ने, क्योंकि आप हो क्या, आप ऐसे हो ही इसलिए क्योंकि वो तो फिजिकलिटी का पूरा फंडामेंट। आखिर होमोसेपियन को इतना ऑब्जर्वेशन का समय निकालने में समय क्यों लग गया इतना, और तुरंत आज भी सिचुएशन बदलती है तो होमोसेपियन को मुश्किल हो जाती है ऑब्जर्वेशन करना। सारा दिन सर्वाइवल में बीत रहा है, जब तक आप आ रहे हो तब तक तो आपको नींद आ जा रही है, बैठ के क्या ऑब्जर्व करो। फिर हालात तो एक्सीडेंटली ही तो आखिरकार कभी आग जली थी ना, एक्सीडेंटली तो कभी आग जली थी, फिर उसका भी रीजन होगा, लेकिन वो मिल गया, वो वाला हालत मिल गया। सिचुएशन, हाँ, वरना कॉग्निशन होके भी उतना समय नहीं मिल रहा था एक्टिव होने का। आप बताओ, हाँ। रात को भी लगातार जागना पड़ता था, जिससे ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं हो सकता था, अपने विचार आप नहीं बता सकते। तो आखिरकार तो सिचुएशन पे भी है सामान। वो लगातार ऑब्जर्वेशन ही करना पड़ता था, सडन ऑब्जर्व। हाँ, और ये भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे कि लगातार सडन ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा खतरा लगातार था। हाँ, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कष्ट झेला गया इस हालत तक आते हैं, समझ रहे हो, अनगिनत मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा ऐसे ही Intensity. कर रहा था, कोई नहीं observe करता था। हालात ही है आखिरकार। पता ही नहीं रहता था क्या कर रहा हूँ, पता ही नहीं। तो और एक समय के बाद आप ना खराब करते जाओ ना, मतलब ऐसा हालत करते जाओ जो कि कंफर्टेबल नहीं है ऑब्जर्वेशन के लिए, तो समय के साथ वो इंक्रीज ही होता जाता है। हाँ, और फिर उसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन होता है जो फिर से समय मिल जाता है। तो ये समझने का। प्रकृति का बार ठीक है। अब क्या बोले, वैसा ही बात है। अब बुद्धा भी बने तो उसकी वजह से यही है कि यार कोई एक राजा था, उनका बाबूजी, जो गरीब जनता का पैसा लेके रखा हुआ। बुद्धा तक इसलिए हुए क्योंकि कभी उनका जो पूर्वज था होमोसेपियन, वो मार के मीट खा रहा था किसी जानवर का, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इतना ज़्यादा ये हो सका। क्या बोलेगा कुछ पवित्र है या कुछ अपवित्र है। इसलिए बुद्धा बोलते भी नहीं थे, पवित्र अपवित्र का वो बात नहीं करते थे। वो बोलते थे तुम एक्यूरेटली इसको कितना समझते हो। अगर तुम एक्यूरेटली समझ जाते हो तो तुमको समझ में आता है कि मैं जैसा एक्चुअली कोई आइसोलेटेड चीज़ नहीं होता है। बस यही बात, एक्यूरेट फैक्ट ऑफ योर सेल्फ फैक्ट, और कुछ नहीं। उसके बाद एक्स्ट्रा बात भी क्यों करनी है, यही बात बताना कितना ज़रूरी है कि नहीं। ध्यान रखिए, इतना सारा क्यों मतलब उनको सामान चाहिए, आखिरकार कुछ बढ़ा लिया तब तो इतना ज़्यादा पेट निकल गया ना। पेट जो इतना रहना चाहिए था इतना हो गया है ना, इतना रहना चाहिए था वो इतना हो चुका है कि नहीं। आखिरकार लोग जमा कर रहे हैं, क्यों जमा कर रहे हैं, और कोई तरीका है नहीं उनके पास कष्ट को दूर रखने का, और कोई तरीका हो सकता है ये जांच तक नहीं हो सका। खेलना में वो आएगा ना जो परेशानी है जिसका, अल्टीमेटली यहाँ पे जब आप खेल बोल रहे हैं तब इसका मतलब खेल का मतलब है एक्शन, और एक्शन वो ऑब्जर्व करने की वजह से आ रहा है। हाँ, वो ऑब्जर्व करने की वजह से आएगा जो वही पेन को कम करे। हाँ, वो एक्शन करना पड़ेगा। तो जानने की वजह से सिर्फ एक ही काम थोड़ी होगा, जानने की वजह से अभी भी तुम करने लग गया ना। कपड़ा, हाँ, तो वो सब तो आ ही गया। तो ये बोल रहा हूँ कि जो उसी में कर लेगा बंदा अपना, ये भी कर लेगा। नहीं, तो मतलब बंदा है क्या, बंदा का मतलब ये ना कि मतलब काम हो, काम समझ के जान के लगा था। उसमें ये भी काम तो हो सकता है। तो ये अंग भी काम कर रहा है, ये अंग भी काम कर रहा है, ये अंग भी काम कर रहा है, वो अंग भी काम कर रहा है, ये अंग भी काम कर रहा है बेसिकली। तो है तो बहुत बेसिक बात। हाँ, एकदम साइंटिफिक। ये जानता, हाँ, एज इट इज, एकदम इस तरह हम लोग अभी बात की। जानते चल रहा है और उस वजह से एक्टिवेशन हो रहा है। उसी को अगर आपको जो नाम आपको दे देना, स्पोर्ट्स बोल लो, खेल बोल लो, व्हाटएवर। खेल में भी क्या एक साइंटिस्ट जब समझ के जब उतना सारा काम कर रहा है, उसके लिए खेल तो वो हो गया, उसकी लेबोरेटरी उसके खेल हो गई। स्पीड प्रेशर हो गया, फिर लॉन्ग टर्म प्रेशर, शॉर्ट टर्म प्रेशर, सब आ जाएगा उस पर।
कि क्या क्या चीज़ मसल को करना है, कि क्या परेशानी क्या है, मसल नहीं चल रहा है, पैर ज़्यादा मतलब कि हो गया ये, तो इसको कम करो, ट्राई कर। जो नहीं चीज़ हो का कैसे गया, ज़्यादा होगा हो कैसे गया, हुआ है ना उसका कारण। बढ़ाकर तुमने रख कैसे लिया? तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बढ़ाते गए हो, तभी ना जब जितनी ज़रूरत से ज़्यादा तुमने जो बढ़ा लिया, इतना बढ़ा लिया कि अब कष्ट हो रहा है। तो जिस दौरान तुम बढ़ा रहे थे उस दौरान तुम क्यों बढ़ाए? एक तुम सोच रहे थे ना कि ये जिस चीज़ से बढ़ रहा था, तुम सोच रहे थे कि यही एक मात्र चीज़ है जो मेरा को ठीक कर देगा। समझ रहे हो, यही एक मात्र चीज़ है मुझे ठीक कर देगा, बिना बोले कि आप तुम ध्यान दो, तुम क्या बोल रहे हो, कर देगा। हाउ डू यू नो दैट? एक्चुअली उसको लोगों को रोकना है और लोगों से रोका नहीं जा रहा है। लोग से रोका नहीं जा रहा है। कष्ट ये कम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी आप कुछ कर रहे हो। बिकॉज कष्ट एक चीज़ है, अल्टीमेटली एक फिजिकल चीज़ है, और हर फिजिकल और एक ही फिजिकल फंडामेंटल एक रियलिटी है। फिजिकल फंडामेंटल रियलिटी ये है कि किसी भी चीज़ को एग्जिस्ट करने के लिए कोई चीज़ होना चाहिए, ठीक है? कोई चीज़ का एग्जिस्ट होने के लिए वो चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, वही चीज़ मतलब। और तुमको उस चीज़ को एक्चुअली माइनस करना। प्रॉब्लम ये है कि वो जो चीज़ को तुमको माइनस करना है, उसको तुम एज अ ऑप्शन यूज़ करते हो अपने पेन से डिस्ट्रैक्शन के लिए ऑलरेडी। समझा? तो पेन है तो वो पर्टिकुलर काम है, वो पर्टिकुलर काम है तो पेन है। पेन है, और लेकिन क्यों है कि एक पेन है फिर पर्टिकुलर काम है तो फिर से पेन है? क्यों है? क्योंकि पेन जब है तब ऑब्जर्वेशन बीच में जो आएगा ना, ये पेन है, पहला यहाँ पे पेन लिखा, फिर उसके नीचे ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। तो वो नहीं है, वो अनअवेलेबल है। और फिर उसके नीचे एरो करोगे तो फिर आएगा वो पर्टिकुलर एक्शन, प्लेजर बढ़ाने वाला पर्टिकुलर एक्शन। उस पर्टिकुलर प्लेजर बढ़ाने वाले एक्शन से भी फिर से पेन आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लैकिंग कर रहा है। वो बीच में पेन आते ही सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आना चाहिए। तो उसका पूरा चार्ट बना लेना ऐसे लिख के कहीं पर, पेन, ऑब्जर्वेशन, लैक, फिर बंदा प्लेजर बढ़ाने वाला काम ज़्यादा करता है, और पेन फिर ऑब्जर्वेशन बढ़ाने वाला जो काम होना चाहिए वो नहीं करता, प्लेजर बढ़ाने वाला काम करता है, प्लेजर बढ़ाने वाला काम करता है, और फिर प्लेजर बढ़ाने वाले काम को भी इतना कर लेता है कि उससे भी पेन। तो एंड अप विद डबल पेन, स्टार्टेड विथ वन पेन, एंड अप विथ डबल पेन, बिकॉज दैट वेरी ऑब्जर्वेशन वो डिम कलर में हो जाएगा हल्का, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो लेस है। तो बस वही बात है, इसका बना सकते हो, बढ़िया चार्ट बनेगा, उसको सेव करके भी रख सकते हो। अरे ये तो बहुत ही मतलब फंडामेंटल ये ऐसा बात है ना, नॉलेज, इसको रख लेना, ये चीज़ को तुम ऑडियो इसका सेव करके फ़ोन में।